जय भगवती। सभी साधकों को बहुत बहुत शुभाशीष। काफ़ी दिनों की व्यस्तता की वजह से मैं अपना अगला वीडियो नहीं कर पाया था। आज हम पंचदशी यंत्र साधना के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। बहुत यंत्रों के विषय में विविध बातें उपलब्ध हैं हमारे आगम में, और विषय यंत्र भी होता है जिसके अंदर में कहते हैं कि जिसके पास हो विषा उसकी रक्षा करे जगदीशा। उसी तरह भगवती के लिए, आदिशक्ति के लिए पंचदशी यंत्र एवं पंचदशी मंत्र, ये दो साधनाएं होती है। पंचदशी मंत्र है वो भगवती त्रिपुरा, ललिता एवं षोडशी के लिए, उसके साधकों के लिए वह होता है। अन्य साधक अगर जो उसको करना चाहें तो उनको विधिवत दीक्षा लेनी होती है। तो आज हम उस यंत्र के विषय में चर्चा करेंगे कि पंचदशी यंत्र क्या है। तो पंचदशी यंत्र भी, उसके अंदर में भी बहुत प्रकार हैं। जैसे पंचदशी यंत्र के विषय में हम कहेंगे तो संख्या 1 से लेके 9 तक की जो संख्याएं होती हैं, उस संख्याओं का अपना अपना प्रभाव होता है। जैसे 1 की संख्या सूर्य के लिए, 2 की संख्या चंद्र के लिए, 3 की संख्या मंगल के लिए, 4 की संख्या बुध के लिए, 5 की संख्या गुरु के लिए, 6 की संख्या शुक्र के लिए, 7 की संख्या शनि के लिए, 8 की संख्या राहु के लिए, 9 की संख्या केतु के लिए। ये तो हो गया ग्रहों का। अगर जो इन यंत्र को, पंचदशी यंत्र को बनाकर और ग्रह मातृकाओं का इसके साथ जप अनुष्ठान करें और साथ में ग्रहों का भी करें, तो उस यंत्र का प्रभाव ग्रहों की बाधाओं से आपको मुक्त करता है। लेकिन उस यंत्र को बनाने पूर्व इसके बारे में थोड़ा सा आपको ज्ञान होना आवश्यक है। पंचदशी यंत्र पृथ्वी तत्व का होता है, जो वृषभ, कन्या एवं मकर राशि के लोगों के लिए होता है। जल तत्व का पंचदशी यंत्र होता है, वह कर्क, वृश्चिक एवं मीन राशि के लिए होता है। अग्नि तत्व का यंत्र मेष, सिंह एवं धनु राशि के लिए है। वायु तत्व का यंत्र मिथुन, तुला एवं कुंभ राशि के लिए है। और आकाश तत्व का यंत्र जो है वह देव दर्शन के लिए एवं आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए एवं शत्रु बाधाओं के लिए भी किया जाता है। इस यंत्र के विषय में हम कहेंगे कि बनाना कैसे है। तो स्मरण रहे कि यदि आप पृथ्वी तत्व के व्यक्ति हैं तो इस यंत्र को आप किसी भी धातु में, चांदी, स्वर्ण अथवा ताम्र पर, किसी पर भी कर सकते हैं। लेकिन यदि भोजपत्र पे बना रहे हैं तो इसके अंदर में लाक्षारस, लाल स्याही, अनार की कलम इत्यादि का उपयोग होगा। उस यंत्र को बनाने के बाद इसका कम से कम आपको
कम से कम 15,000 मंत्र जप करना चाहिए। अगर यदि इस मंत्र को आपने 1.25 लाख किया तो बहुत उसका अच्छा फल भी मिलेगा। इस यंत्र को अच्छे मुहूर्त में, जैसे द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर, वारुणी, पुष्य नक्षत्र, अमृत सिद्धि, सिद्धि योग, राजयोग इत्यादि दिनों में निर्मित करना है। निर्मित करने पूर्व लाल वस्त्र, लाल आसन, लाल पुष्प, लाल रंग की मिठाई और सुपारी, पान, इलायची, लौंग इत्यादि एकत्र कर लें। इसकी विस्तृत जानकारी भी आपको और भी चाहिए तो मिलेगी। तो इस वस्तुओं को एकत्र करके और भगवती, महाभगवती लक्ष्मी, दुर्गा या अन्य देवियों में से किसी की जो आपकी इष्ट देवी हो उसी का आवाहन करके शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाकर प्रथम गुरु को नमस्कार करें, अपने माता पिता को नमस्कार करें, अपने कुलदेवता का स्मरण करें, कुलदेवी का स्मरण करें और इस यंत्र को बनाएं। और इसको बनाकर और इसमें प्राण आवाहन भावना से करना है। इसमें भाव पूजा महत्व है। भाव पूजा करने के पश्चात इसके 15,000 मंत्र जप करके और इसे भोजपत्र पे बनाया है तो चांदी, स्वर्ण या तांबे के ताबीज में भर दें और इसे धारण करें अपने वाम भुजा पर, यानी राइट हैंड या गले में। स्मरण रहे कि यह यंत्र आपको रात में गृहस्थ हैं तो उतार देना ही है और किसी की मृत्यु में आप जा रहे हैं तो वो शव को स्पर्श करना होगा या शव को स्पर्श किए हुए व्यक्तियों को स्पर्श करना होगा। तो आप उस यंत्र को अपने घर में देवस्थान पे उतार कर जाएं। यदि आप बाल कटवाने जा रहे हैं, क्षौर कर्म करवाने जा रहे हैं, तब इस यंत्र को उतार देना है। यदि भूल भी जाते हैं तो कोई विशेष नहीं, लेकिन फिर इसको आपको प्रतिष्ठित करना पड़ेगा और फिर से मंत्र जप करने पड़ेंगे और कुछ इसका दोष नहीं है। इस यंत्र को तर्पण मार्जन किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा लें या स्वयं करें, साधक हैं तो। और बेल्व का चूर्ण, बेल्व फल का चूर्ण, सफ़ेद तिल, गाय का घी और गुड़, इससे आप उसका जो मंत्र किया है उसका दशांश होम करें और गुड़, केसर इत्यादि से जल में डालकर तर्पण मार्जन कर लें। ऐसा करके और भगवती की उपासना में उस यंत्र को अपने साथ में रखें। आपको ये यंत्र का प्रभाव बहुत से बहुत जल्दी मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि आपने क्या किया है, उसका फल क्या मिल रहा है। और अनवरत इसकी साधना करेंगे तो आपको और ज़्यादा इसका पुण्य मिलेगा, यानी शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। इसी पंचदशी यंत्र को किसी अच्छे साधक के पास आप 5 प्रकार के बनवा कर और उसको चांदी, तांबे, स्वर्ण या भोजपत्र पे बनवा कर और यदि घर के पूर्व दिशा में रखकर और उसकी अगर जो नित्य साधना करते हैं तो 1 वर्ष के अंदर में आपको समृद्धि का प्रादुर्भाव होना शुरू हो जाएगा। और इसमें इसके विनियोग, न्यास इत्यादि को हम आपको अगली बार भी ज़रूर बताएंगे। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे आपको इसकी संपूर्ण और भी जानकारी मिलेगी। आप पंचदशी यंत्र धारण करेंगे, आपको शक्ति ऊर्जा का पता चल जाएगा। और आगे आपको कोई साधना करना चाहते हैं, साधना के विषय में जानना चाहते हैं
तो हमसे जुड़िए, हम आपको निःशुल्क मार्गदर्शन करेंगे। हमारा लक्ष्य है भारत भूमि पर पुनः अखंड गौरव प्राप्त हो, हमारी धर्म की ध्वजा फहरे, लोगों के अंदर में एक सात्विक चेतना का संचार हो, भारत विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़े। यह हमारे वीडियो हैं, वह सब जितने भी हैं आप एक बार देखें उसको, कोई बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे बनाए हुए हैं। आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक ज़रूर करें। हमारी इच्छा है कि आप भी एकदम ऊर्जा से, सात्विक चेतनाओं से भर जाएं और आपका जीवन भी धन्य बने और आपके द्वारा लोगों का भी कल्याण हो। जय भगवती, जय महाभगवती, श्रीमन नारायण।